कठोपनिषद में अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए दिमाग और मन के संतुलन के बारे में बताया गया है। शरीर एक रथ के समान बताया गया है, जिस पर हम बैठकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। इस शरीर का सारथी बुद्धि है, जो सही डायरेक्शन देने में सहायता करता है। अगर बुद्धि सही रास्ते पर ना हो, तो रथ भी सही दिशा में जाकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। रथ को सही दिशा में ले जाने के लिए लगाम की जरूरत है। यह लगाम मन को दर्शाती है। मन बुद्धि के वश में रहे तो सारे काम सही होते हैं। मन भटक सकता है, चंचल भी हो सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती। मन के विचारों में उलझे हुए इंसान को बुद्धि संभालती है, और ऐसा व्यक्ति ही जीवन में विजेता कहलाता है। सफलता पाने के लिए मन और बुद्धि दोनों का सही संतुलन जरूरी है। अगर हमारे मन में लगाम नहीं होगा, तो बुद्धि रूपी सारथी मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका सकता है और रथ से गिरा भी सकता है। इस रथ के घोड़े इंद्रियां हैं। मनुष्य जिसके हाथ में मन की लगाम है, वह घोड़े नुमा इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। बुद्धिमान इंसान मन को काबू में रखते हैं, सोच विचार कर लक्ष्य की तरफ अपनी राह रखते हैं, जिसे उसकी इंद्रियां उसकी मित्र हो जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हम इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं। 9वीं सदी के वेसेक्स राज्य में राजकुमार एल्फ्रेड नामक युवक था। शुरू में एल्फ्रेड सुस्ती में डूबे रहते थे। उनके राज्य को वाइकिंग सेना के आक्रमण से खतरा था और लोग डर में जी रहे थे। एल्फ्रेड की सेना को हार का सामना करना पड़ा। एल्फ्रेड के इतने बुरे दिन आए कि उन्हें एक किसान के घर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार किसान की पत्नी ने एल्फ्रेड से कहा, मैं बाहर जा रही हूं, खाना बन रहा है, उसे देखते रहना। ऐसा कहकर वह चली गई। बनते हुए खाने को देखते देखते ऑल्फ्रेड अपने विचारों में डूब गए और सारा खाना जल गया। सारा खाना जलते देख किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने ऑल्फ्रेड से कहा, मूर्ख, लगता है तुझ पर एल्फ्रेड की छाया पड़ गई है। एल्फ्रेड को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दोबारा पूरा फोकस करते हुए अपनी सेना को एकत्र किया। उनकी सेना ने संघर्ष किया और वाइकिंग्स को पराजित किया। शांति के बाद एल्फ्रेड ने शिक्षा और संस्कृति की अहमियत को समझा और लोगों के अच्छे भविष्य के लिए मार्ग बनाया। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने का भी समर्थन किया, जिसे ज्ञान सभी तक पहुंच सके। एल्फ्रेड का इतिहास में अद्वितीय योगदान, उनका साहस, समर्पण और शिक्षा के प्रति प्रेम ने समृद्ध समाज की नींव रखी। इसलिए उन्हें एल्फ्रेड द ग्रेट बुलाया गया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वीडियो को देखने लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।